Assalamualaikum dear students. I am Anil Kumar Rajani and today we are going to discuss about the gases exchange in animals. So आज जो है हम gases exchange in animals को डिस्कस करेंगे। तो gases exchange in animals को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि animal exchange gases for the process of respiration to obtain energy from the food by taking in oxygen and taking out carbon dioxide. एनिमल्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो किसके थ्रू होती हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जब प्लांट्स के अंदर हमने डिस्कस किया था तो उसके अंदर जब गैसेस एक्सचेंज होती हैं तो उनके अंदर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन एनिमल्स के अंदर जब जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती हैं तो थ्रू दी रेस्पिरेशन। उनके अंदर सिर्फ रेस्पिरेशन होती है, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का जो है वो प्रोसेस नहीं होता। तो जब प्लांट्स एनिमल्स के अंदर जो है वो रेस्पिरेशन होती है तो वो किस लिए होती है? ताकि वो क्या कर सके, अपने लिए एनर्जी जो है वो प्रोवाइड हो सके उन्हें। जो हम फूड खाते हैं, जो भी एनिमल्स जो हैं वो फूड को यूज़ करते हैं तो उस फूड से जो है हमें क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके, इसलिए वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस उनकी बॉडी के अंदर टेक प्लेस होता है। अब जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है हम क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी के अंदर थ्रू दी फूड जो है वो क्या होती है, इंजेस्ट होती है, वो हम क्या करते हैं, टेक आउट करते हैं। सो इस तरीके से जो है वो क्या होती है, गैसेज एक्सचेंज होती है एनिमल्स के अंदर। अच्छा, जब गैसेज एक्सचेंज होती हैं एनिमल्स के अंदर तो उसके अंदर जो है वो कुछ रेस्पिरेटरी मीडियम्स होते हैं, कुछ मीडियम्स होते हैं जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो सिंपली रेस्पिरेटरी मीडियम मतलब एक ऐसा सोर्स जहाँ से जो है वो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड को जहाँ पे हम लीव करते हैं। सो ऑक्सीजन जो टेक इन करते हैं हम, उसे जो है हम रेस्पिरेटरी मीडियम कहते हैं। सो एक्वेटिक एनिमल्स, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं पानी में रहने वाले, ओशियंस में, जैसे फिशेस हैं, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके अंदर जो रेस्पिरेटरी सरफेस है या जो रेस्पिरेटरी जो मीडियम है वो वाटर होता है। वो जो है ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वाटर के ज़रिए लेते हैं। और वाटर के अंदर जो है वो नॉर्मली जो है वो 5% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जिसको वो यूज़ करके रेस्पिरेशन करते हैं। इसी तरीके से जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, खुश्की में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, वो जो है थ्रू द एयर के अंदर जो है वो 21% जो है वो क्या होती है, नॉर्मली ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जिसको वो यूटिलाइज़ करके अपना रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करते हैं। सो उसके बाद हम आते हैं एनिमल्स की तरफ। उसके बाद ये है कि एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं थ्रू दी रेस्पिरेटरी सरफेसेस। एनिमल्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं उसके अंदर कुछ रेस्पिरेटरी सरफेसेस होती हैं जिसके ज़रिए उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज होती हैं। सो वो जो रेस्पिरेटरी सरफेसेस होती हैं यूनिसेलुलर के अंदर, वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो यूनिसेलुलर हैं, एक सेल वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब के अंदर क्या होता है कि एक ही सेल है, तो उसके अंदर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस फंक्शन करती है। इसी तरीके से जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के अंदर जो है उनकी बॉडी जो होती है वो क्या होती है, एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। अब यहाँ पे क्या है कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं या जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब के अंदर जब रेस्पिरेशन होती है तो उसके अंदर ये होता है कि रेस्पिरेटरी सरफेस उनकी दो किस्म की होती हैं, एक इंटरनल और दूसरे एक्सटर्नल। सो जो उनकी बॉडी होती है, बॉडी सरफेस जो है वो उसे हम एज अ एक्सटर्नल जो है वो क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस जो है उसे कंसीडर करते हैं, जिसके अंदर सिंपली नोज़ एंड द माउथ। जब हम नोज़ के ज़रिए या माउथ के ज़रिए सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं, तो दिस इज़ द एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सरफेस। इसी तरीके से दूसरे कुछ जो है हमारे अंदर इंटरनल जो है वो सरफेसेस मौजूद होती हैं जिसके ज़रिए हम गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल लंग्स एंड दी एल्वोलाई। लंग्स जो है वो क्या है, इंटरनली हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जिसके अंदर से हम क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। और लंग्स के अंदर जो है वो क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस, बेसिक जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं एल्वोलाई, जो क्या है फंडामेंटल जो है वो क्या है, यूनिट है लंग्स का। उसके बाद हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेसेस। रेस्पिरेटरी सरफेसेस जो भी हैं, एक्सटर्नल हो या इंटरनल एनिमल्स के अंदर, तो उनके अंदर चार जो है वो क्या है, मेन प्रॉपर्टीज़ हैं जो उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें हम एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस कंसिडर कर सकते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन जो है वो उन पार्ट्स के अंदर हो सकती है। तो सबसे पहले जो है वो है कि थिन, कि रेस्पिरेटरी सरफेस जो भी होगी वो क्या होगी, बहुत ही थिन होगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा पतली है, जहाँ से इजीली जो है वो गैसेस एक्सचेंज हो सके। और सेकंड ये है कि वो क्या होंगी, बहुत ज़्यादा वेट होती है, कि इसका मतलब है कि उनके अंदर वाटर जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है।
थर्ड नंबर पे आती है कि वो क्या होते हैं, परमिएबल होती हैं। परमिएबल का मतलब है कि अलोंग पैसेज थ्रू समथिंग, कि किसी भी तरीके से वो क्या करते हैं, एक पैसेज बनाते हैं जहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस जो हैं वो पास आउट हो सके। सो परमिएबल जो है वो सिंपली एक ऐसी सरफेस होती है जहाँ से इजीली जो है वो पैसेज क्रिएट हो सके, जहाँ से चीज़ें जो हैं वो इजीली कम इन या कम आउट हो सकें। सो इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अलोइंग पैसेज थ्रू समथिंग आर सम गैसेस। ओके, सो उसके बाद है फोर्थ नंबर पे लार्ज इन वॉल्यूम इन रिलेशन टू द बॉडी। अब जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस जो होगी उसका वॉल्यूम जो है वो ओवरऑल बॉडी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी हम कंसिडर करते हैं लंग्स को, लंग्स क्या है, एक बॉडी है, तो उसके अंदर जब गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है, टेकन होती है लंग्स के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होती है, लंग्स से पास आउट होती है। तो यहाँ पर जो है वो लंग्स एज अ बॉडी कंसिडर करते हैं हम। और इसी तरीके से लंग्स के अंदर जो है वो एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं उसको, जहाँ से हम क्या करते हैं, एक्चुअली जहाँ से क्या होती हैं गैसेस की एक्सचेंज या रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो लंग्स जो है वो क्या होते हैं, एल्वोलाई से 20 टाइम्स जो है वो क्या होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं। तो इस तरीके से जो भी रेस्पिरेटरी सरफेसेस ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर या किसी और एनिमल्स के अंदर होती हैं वो क्या होते हैं, जो है वो लार्ज इन वॉल्यूम होती हैं। उसके बाद हम आते हैं प्रोपोर्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस, कि रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो उसकी प्रोपोर्शन क्या होगी, वो किस तरीके से कितनी होगी। सो इट मस्ट बी लार्ज इनफ टू एक्सचेंज गैसेस फॉर ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। इसके ज़रिए से क्या होगा कि गैसेस जो है वो जब एक्सचेंज होंगी तो रेस्पिरेटरी सरफेसेस जो उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं वो क्या होंगी, इस तरीके से हों कि वो पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं उनके अंदर से गैसेस जो हैं वो उनको एक्सचेंज कर सके। इतनी उनकी क्या होनी चाहिए, रेस्पिरेटरी सरफेस की साइज़ हो कि वहाँ से पूरी बॉडी के जितने भी सेल हैं उन सब से जो है वो गैसेस एक्सचेंज ईजीली हो सके। उसके बाद है द सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन इज़ अबाउट 20 टाइम्स टू द साइज ऑफ द बॉडी। सो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हमने कि सरफेस एरिया जो है रेस्पिरेटरी सरफेस की, नॉर्मली अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो उनके अंदर जो होती है वो क्या होती है, 20 टाइम्स टू दी साइज़ ऑफ द बॉडी। जो उसकी बॉडी की साइज़ है उससे 20 टाइम्स होगी, मतलब कि उससे वो थोड़ी जो है उसकी साइज़ में जो है वो 20 टाइम्स का डिफरेंस होगा। सो जैसे हम एल्वोलाई को और अगर लंग्स को कंसिडर करें तो लंग्स जो है वो क्या है, ओबियसली 20 टाइम्स जो है वो क्या होते हैं, एल्वोलाई से इंक्रीज होते हैं। तो इस तरीके से जो भी रेस्पिरेटरी सरफेसेस होंगी उनकी जो साइज़ है वो बॉडी से जो है वो काफ़ी क्या होगी, चेंज होगी, ताकि वहाँ पर क्या हो सके, ईजीली जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो सके और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो गैसेज हैं जो हम रेस्पिरेशन के थ्रू जो है एक्सचेंज करते हैं वो जो है वो स्टोर हो सकें या उनको हम क्या कर सकें, बॉडी से पास आउट कर सकें। So thank you so much dear students. So if you have any question then feel free to ask me in the comment.